अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना दानिश ऑफिशियल। होप सो गाइस कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी गाइस, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ और आपके सामने हो गई हूँ हाजिर, जो कि कुछ दिनों से मैं एब्सेंस थी, अवेलेबल नहीं थी कुछ दिनों से। मैक्सिमम 2 वीक्स हो गए मुझे, तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं मुझे। तो उसकी ये ख़ास वजह तो नहीं है। बहरहाल कुछ इश्यूज़ थे। इश्यूज़ से मुराद मतलब मेरी तबीयत सेट नहीं थी। फिर हुरब की विंटर वेकेशंस थी और विंटर्स थी, तो हुरब को भी देखना लाज़मी था। हुरब को नज़ला वग़ैरह ये सब था, हुरब को देखना था। हुरब की विंटर वेकेशंस थी, तो हुरब को विंटर वो सिलेबस वग़ैरह वो कंप्लीट करना था और थोड़ा उस पे फ़ोकस था, थोड़ा अपने ऊपर फ़ोकस था। थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में आ गई थी कि यार मेरी इतनी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, क्या वजह है। तो बहरहाल पता नहीं क्या था, अल्लाह जानता है। तो ये है कि मैंने दानिश को ये बात बोल दी थी कि दानिश, अब आप व्लॉग बनाओगे, मैं मुझे थोड़ी कुछ दिन तक मुक्ति दे दो। मतलब यार, मैं थक चुकी थी कि मुझसे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि यार दानिश आप व्लॉग बनाओ और मैं कुछ दिन आराम करती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें व्लॉग बनाना क्या मुश्किल है। वो तो उन बाय चांस ना उनके पास उनकी फ्रेंड की शादी आ गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे व्लॉग बना लिया, वरना वो भी कोई अपनी एक्टिविटी शेयर नहीं कर सके, ना कर पाए। बहरहाल उन्होंने 2 व्लॉग बनाए थे अपनी फ्रेंड की बारात वलीमा का। हमने भी वहाँ जाना था, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि मेरी तबीयत सेट नहीं थी, इस वजह से भी। तो बहरहाल ये है कि जिसने अभी वो व्लॉग नहीं देखे, वो जाके सबसे पहले वो व्लॉग देख ले, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। तो जी गाइज़, मैं जैसे कि अम्मी के आई हुई हूँ और आज का जो व्लॉग बनाऊँगी, आज का जो डिश शेयर करूँगी, वो अम्मी के वहाँ ही करूँगी। बेसिकली मैं 2 दिन से ही आई हुई हूँ अम्मी के वहाँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। कल का डे तो बस समझने में, गुज़ारने में, मेहमान वगैरह आ रहे हैं, कोई ना कोई आ रहा है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, जैसे कि किसी को पता होता है ना कि मैं आई हुई हूँ अम्मी के घर पे, तो कोई ना कोई आ जाता है, कज़न वगैरह, या फिर हुरब से मिलने, मुझसे मिलने कोई ना कोई आ जाता है, तो फिर बस इसी में लगा रहता है। तो वो कल का डे जो था वो बहनों वगैरह में, कज़नों में, इनमें स्पेंड हो गया है। लेकिन आज मैंने सोचा, और कल मेरे पास एक बहाना भी था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं जानबूझ के मोबाइल ना घर पे छोड़ के आ गई थी। तो मैंने सोचा था कि दानिश को मैं ये बात बोलूँगी कि यार मैं तो मोबाइल लेके ही नहीं आई हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने आज ये बहाना नहीं बनवाने दिया। मतलब ये है कि आज मेरे पास मोबाइल था, वो रात में आए थे, तो मोबाइल दे के चले गए थे मुझे। मतलब जिससे मैं व्लॉग एडिट करती हूँ या व्लॉग बनाती हूँ। वैसे तो मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही होता है, लेकिन जिससे हम व्लॉग बनाते हैं वो वाला मोबाइल, जिससे मैं आपसे बातें करती हूँ और अपने व्लॉग्स बनाती हूँ, अपनी एक्टिविटी शेयर करती हूँ, वो मोबाइल मेरे पास नहीं था, तो इस वजह से मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया कल। लेकिन बहरहाल आज मेरे पास है, तो आज कोई रीज़न नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि मेरा खुद भी दिल था कि बस अब मैं आ जाऊँ यार, अब आप लोगों से बातें करूँ, अपनी एक्टिविटी शेयर करूँ। अब मतलब ये है कि अब मेरा टफ़ टाइम भी आ रहा है, तो ये है अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे। और ये है कि मैं अब डेली व्लॉग शेयर करूँगी, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी। तो आज मैं अम्मी के आई हुई हूँ, तो आज का डे कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मैं यार इस वजह से नहीं आ पा रही थी। कुछ डे तो चलता है, इसी वजह से मैं बिज़ी हो गई थी काम में और तबीयत ख़राब में। तो ये है, बहरहाल दिन गुजर गए, कोई मसला नहीं है, नहीं आए, अब आ गए हैं आपके सामने। अब आप हमें देखें, जाने पहचाने और समझें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो जी, आज का व्लॉग अम्मी के घर पे गुजरेगा। तो अभी मैं पूरब के पास जा रही हूँ, पूरब को चेंज वगैरह कराने और पूरब को तैयार करने, क्योंकि वो उठी है, नाश्ता वगैरह करके बैठी हुई है, लेटी हुई है, चीज़ें वगैरह मांग रही थी, मैंने उसे चीज़ें दे दी हैं और मैं रेडी शेडी होकर नमाज़ वगैरह पढ़ के बैठ गई हूँ। अब मैंने कहा नहीं यार, अब थोड़ी आपसे गपशप कर लूँ, फिर उसके बाद पूरब को देखूँ, फिर अम्मी वगैरह को भी देखूँ। अभी अम्मी को भी मैंने लिटाया हुआ है, मैंने अम्मी की भी तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, नज़ला, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, क्योंकि खाँस के ही मेरा भी यही हाल हुआ था, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। मतलब यार बहुत बुरा हाल हो गया था, इंटरनली जान नहीं थी, बस क्या बताऊँ। तो अभी अम्मी की भी वही कंडीशन है,
सर्दी से भी है ये, और जैसे मौसम का असर पड़ता है इंसान पे, तो अभी वो मेडिसिन्स ले रही हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये है कि अभी मैंने उनको बोला रेस्ट करें और चिल मारें। मैं हूँ, टेंशन नहीं लें, अभी मैं आई हूँ तो कोई भी काम वाम की टेंशन भी नहीं लें, मैं हूँ। चलेगी, चलते हैं हुरब के पास। बहरहाल जी गाइस, मैंने हुरब को रेडी कर दिया है, बस अब हुरब की पोनी बांधनी है। मैंने पोनी बांध दूँ, फिर आपको दिखाती हूँ उनकी हरकतें। बोल रही हूँ कंघी कर लूँ, तो कंघी इन्होंने छुपा ली है। कहाँ पे? कंघी इन्होंने रख ली है यहाँ पे, कंघी इन्होंने यहाँ रख ली है। ऑयलिंग की थी, वही पोनियों का शेप बना हुआ है, तो बस उसी शेप पे ही पोनी बांध देती हूँ मैं इनकी, क्योंकि आज सर्दी बहुत थी, तो आज मैंने इनको शावर नहीं दिया, नहलाया नहीं है। ये है कि कंघी ये करने नहीं दे रही, अब बस इनका है डू कर दूँ। कितने बहानों से मैंने इसको लगाया है काम पे। पूरब कौन आया? कौन आया? कौन आया? अन्नी आई है, अन्नी आई है। मेरी बात हो रही है। बाबा आजा, अब ये सोने की दोपहर में। ओके जी गाइस, उफला 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 उफला। ओके जी गाइस, तो जैसा कि मैंने दिखाया, नीचे अम्मी आई हुई हैं, क्योंकि हुरब यहाँ पे रुकने आई हुई थी और हम यहाँ ऊपर आए हुए हैं। तो मैं यहाँ रुकने आई हुई थी, तो वैसे भी अम्मी की तबीयत सेट नहीं है और उनका यहाँ गुज़र भी हुआ। दूसरा, हुरब के बिना उनका दिल नहीं लगता है, तो वो हमसे मिलने भी आई हैं। और अभी मैं हाँफ रही हूँ। वीडियो में दिखा भी रही थी कि हुरब और अम्मी खेल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको मैंने दिखा दिया है वो सब चीज़ें। बहरहाल हम यहाँ ऊपर आए हुए हैं, और इसका एक मेन रीज़न है क्योंकि अम्मी का अब जाने का टाइम हो गया था। अम्मी कह रही थी अब बस मैंने जाना है, और इसको छुपाओ वरना ये रोएगी। तो अभी हम ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पे अभी कोई शिफ्ट नहीं है, कोई रहता नहीं है, तो इस वजह से ये एरिया बिल्कुल खाली है, खाली है, खाली है। ये भी खाली है। उफ अल्लाह, अभी हुरब के लिए ऊपर जाने का, तो मैं ट्राई करती हूँ हुरब को ऊपर लेके जाने की। ऊपर जाओगे आप? ओके ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। अच्छा, उफ अल्लाह, यहाँ पे खड़ी हो। अल्लाहू अकबर। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। हाँ, चादर तो भूल ही गई। क्या? चादर तो भूल ही गए। चादर भूल गए? चादर तो भूल ही गए हम लेके आना, और हम कैसे सुखाएंगे चादर? आप नहीं जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रही, कोई भी नहीं जा रहा, ठीक है? अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे। मेरी सांस पूरी फूल गई है, मेरे हाथों में पेन हो गया है। ओह माय गॉड, अम्मी बहरहाल चली गई हैं, और हुरब को नहीं पता। क्या? पत्थर? पत्थर ये पड़े तो हैं। पत्थर का क्या करना है? ये वाले पत्थर पे बैठ जाओ आप। आपको बैठना है? पहले ये कंगा रखो, कंगा रखो। ये पत्थर मैं नहीं उठा रही। वाह भाई भाई, ये पत्थर उठाओ। मैं कुछ भी नहीं उठा रही हुरब। ये कौन है? ये नानी है हुरब की। ये कंगा है, कंगा बालों में लग जाएगा, और ये नानी है। पता क्यों उठा रही हो आप? आपके पाँव में हाथ पे लग जाएगी, सुनती नहीं हो आप। सो बैठना है आपने। बस नीचे चलो, मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे चलो। भाई ये होता है,
अम्मी के वहाँ ये बाहर नहीं जा सकती ना, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चे नहीं हैं, ये वजह भी है। और ये यहाँ पे खेल नहीं पाती है, और अभी बाजी वगैरह भी नहीं आई है। जब बाजी वगैरह आएंगी तो उरब यहाँ पे देखो, तो ये एंजॉय करेंगी, बच्चों के साथ खेल में लग जाएंगे। हाय करो गाइस को, गाइस को हाय करो, बता दो मैं कहाँ आई हूँ, बताओ नानी कहाँ आई हूँ। हाय गाइस, उरब यहाँ तो देखो, उरी उरी, ये बैठी हुई है। क्या तस्वीर ये? हेलो, मम्मा ने कुछ भी नहीं किया, मुड़ गई थोड़ी सी। क्या कर दिया मम्मा ने? क्या कर दिया? में हो रहा है। नहीं हो रहा, चलो आओ नीचे चलते हैं, बस थक गई मैं। नहीं। चलो वहाँ नहीं जाओ। फाइनली गाइस अब हम नीचे जा रहे हैं, और उरब के सवाल स्टार्ट हो गए हैं कि अन्नी कहाँ है, वेयर इज माय अन्नी, दादी कहाँ है, अन्नी कहाँ है, दादी आई थी, क्या हुआ, क्या हुआ? अन्नी नहीं है अभी यहाँ पे, अम्मी रेस्ट कर रही हैं। और बस अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट कमरे में, और यहाँ पे आके आपसे गॉसिप करेंगे, क्योंकि उरब आ गया, उरब के सवाल स्टार्ट हो गए, और मेरी बच्ची को मैनेज करना है, मैंने हैंडल करना है। अम्मी देख लो, आपकी बिटिया रो रही है, क्या हुआ? अम्मी को बोलो, ये रही अम्मी, अम्मी ये रही, बोलो अम्मी कहाँ गई थी आप, बोल दो मुझे, देख लो, बोलो अन्नी कहाँ गई थी आप। ये समझ रही है नहीं, ये समझ रही वीडियो कॉल है, बात करो, पूछो अम्मी कहाँ गई थी आप। यहाँ मैंने उरब को सुला दिया है अपने पास, देखिए कैसे लेटी हुई है। तो भाई गाइस, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ठंड है और लाइट है, बट गैस नहीं है, गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और लाइट माशाल्लाह से है, और कब तक है ये नहीं पता, मतलब जैसे जैसे टाइम होगा तो वो लाइट लोड शेडिंग तो है इलेक्ट्रिसिटी की, और गैस की लोड शेडिंग तो सुबह से ही है, मतलब हमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, चाय नहीं बनी है, और बाहर से हलवा पूरी का नाश्ता किया है, और खाना अभी तक कोई सेटिंग नहीं बनी, बाहर से ही खाया है, और बिस्किट्स वगैरह खा लिए हैं, यही चीज़ें खा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक घर में कुछ नहीं बना, ना मैंने बनाया ना आपने देखा, वैली बैठी हुई हूँ मैं, और अभी अम्मी बाहर गई हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ लेने गई होंगी, कुछ खाने पीने का, देखते हैं क्या लाती हैं, यही चल रहा है। चलिए जी गाइस, आपको दिखा भी देते हैं कि गैस वाकई नहीं आ रही है। ये चूल्हा है, ये मैं हूँ, ये मैंने गैस ऑन कर ली है, और ये मैंने ये देखिए नहीं आ रही गैस, गैस भी ऑन है, मतलब ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। क्या करें अब, गैस नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है, सर्दी लग रही है, दिल कर रहा है चाय पीने का, पी नहीं सकते, गैस नहीं है, बाहर से मंगा के पियो, बाहर जाके पियो। अभी मुझे बाहर भी जाना था, लेकिन उरब सो रही है, उरब आराम कर रही है माशाल्लाह मेरी बेटी, मैं भी उन्हीं के साथ सो गई थी, उरब के साथ, और मेरी बेटी सो रही है, मम्मा की जान, या मैं सो रही थी, मैं भी आराम कर रही हूँ भाई, क्या करें, सर्दी में यही काम रह गया है, मतलब सर्दियों में यही होता है कि यार बस काम वाम हो गया, बिस्तर में घुस जाओ, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ लो, सॉक्स वगैरह पहन लिया, और कोई काम नहीं है ना यहाँ पे, तो एक अलग ही सर्दी, एक अलग ही अजीब सी सर्दी सी सुस्ती सी आई हुई है। और अम्मी के घर पे आए हुए हैं तो किसी काम से मतलब कोई काम ही नहीं है, घर पे होते हैं तो घर की एक अलग ही एक्टिविटी होती है, अम्मी के घर की एक अलग ही एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जो होता भी है तो वो भी नहीं है। वाह वाह वाह,
बहरहाल अभी मुझे बाहर जाना है, अभी अम्मी आ जाएँ तो मैंने किसी काम से जाना है बाहर, तो वो मैं करके आऊँगी। हुरब उठ जाएगी तो हुरब को लेके जाऊँगी, नहीं उठेगी तो फिर मैं खुद ही जाऊँगी। क्या हुआ हुरब, उठ गई आप? उठ गई? हुरब उठ गई है मेरी बेटी, मम्मा की शहजादी उठ गई है, ये उठ गई है हुरब अभी, और अम्मी भी आ गई हैं। वाह भाई वाह, मेरे दोनों काम हो गए। हुरब भी उठ गई है, अम्मी भी आ गई हैं। बस अब हम, अम्मी क्या ले आई? ओह, अम्मी सैंडविच लेकर आई हैं। हुरब गरम गरम सैंडविच, ओह माय गॉड। अम्मी सैंडविच लेकर आई हैं, रोल लेकर आई हैं, ये हम खाते हैं। और फिर जो मैंने कहा था कि मुझे कोई काम है तो वहाँ भी मैं जाती हूँ उरब को लेके ही जाऊँगी इंशाल्लाह। उरब आप उठ गई हो? उरब अम्मी बैठो ना, कहाँ जा रही हो? नहीं मैं नहीं खा रही, तुम आओ। अरे मैं कैसे नहीं खा रही भाई अकेले। हाँ मेरे बहुत नखरे हैं ना, मैं नहीं खाती हूँ। बहरहाल थैंक यू अम्मी। अम्मी सैंडविच लेकर आई हैं, रोल लेकर आई हैं। उरब आप खा लो ना। उरब उठ गई है मेरी जॉन मॉन, अल्लब्बू अल्लब्बू। अच्छा है, फ्रेश है, गरम है। उरब क्या हो रहा है आपको? जल्दी उठो, जल्दी उठो, खा लो। सैंडविच लेकर आई हैं अम्मी, वेजिटेबल बंद गोभी डली हुई ना, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ज़्यादा ही अच्छा लग गया। चले इधर देखो, चले चले घूमने चले। अम्मी इधर की लाइट खोल दो बाहर की। चलो भाई चलते 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 चलते। नीचे चलो ना आप, थक जाओगे आप। कहाँ जा रही हो आप? हैं? बताओ, घर पे जा रही हूँ, रिक्शे में जा रही हो ना? ठीक है, जब हम रिक्शे में जा रहे हैं घर पे जा रहे हैं ना। पापा को बता दो, पापा पापा हम ना घर पे जा रहे हैं रिक्शे में, आइए रिक्शे में जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस हमने ले लिए सब, हम घर पे जा रहे हैं। कौन सा मोबाइल है आपके पास? नाम बताओ, नाम बताओ। भाई यहाँ पे आया मेरा भांजा, भतीजा, यहाँ पे आया मेरा भतीजा, मेरे कजन के बेटे हैं ये, सुभान नाम है इनका। आप अपना नाम बताओ। सुभान, क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? क्या कर रहे हो आप? चिप्स खा रहे हो? कौन लेके आए चिप्स? चिप्स कौन लेके आए? मैं लेके आई हूँ? बताओ बताओ, पुप्पो लेके आई है, पुप्पो लेके आई है। पूरा कौन लेके आया चिप्स? मम्मा लेके आई है, और आप खा रही हो? खाओ। आपको व्लॉग में ले लूं? गाइस को हाय करो, हाय करो, अपनी अन्नी को हाय करो, अपनी नानी को करो, वो देखेंगी ना आपको। सही है, बोलो मैं पुप्पो के साथ बैठा हूँ। कौन सी वाली पुप्पो? तस्वीर वाली। ये मैं तस्वीर वाली पुप्पो हूँ भाई, तस्वीर वाली पुप्पो के साथ बैठो। सही है। आप खुश हो जाना, सही है, अपना व्लॉग देखते रहना, ठीक है। बस कौन सा मोबाइल है? पप्पा को नाम बताओ मोबाइल का। आप खाओ, मैं नहीं खा रही। आपके पास कौन सा मोबाइल है? जाओ, पप्पा को नाम बताओ। हाँ आपके पास मोबाइल? आईफोन 15 प्रो मैक्स। कौन सा मोबाइल है? iPhone 15 Pro Max। भाई हमें भी फेल कर दिया आपने तो, है बड़ी अमीर पार्टी है ये तो। पढ़ने जाते हो? पढ़ने जाते हो? बताओ। कहाँ जाते हो पढ़ने? ट्यूशन सिपारा। ट्यूशन और सिपारा पढ़ने जाते हो? ABCD आती है? A for
Apple, B for ball, C for daddy, for that, D for elephant, F for flower, Very G for good. giraffe, H for house, I for house, J for jelly, T for cat, M for lion, N for man, D for nose, O for orange, P for Mashallah. pillar, T for tool, F for rabbit, F for sun, T for kitty, U for umbrella, V for bag, F for tire, S for silver, I for gas, Z for zebra. सही है बेटा, माँ बाप की फीस सही नहीं वेस्ट नहीं जा रही है ना। सही है भाई, ठीक है, चलो अच्छी बात है, पढ़ो। अलिफ भी आती है और सिपारा पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह आती है आपको? आपकी बिस्मिल्लाह हुई है ना अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनाओ। वेरी गुड। उरब क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, जल्दी क्लैपिंग करो, जल्दी करो, जल्दी करो ना। ये हैं शरारती। ओके जी गाइस, फाइनली ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे भतीजे हैं और मेरे मामू के बेटे। तो फैज़ान भाई का बेटा है ये। माशाल्लाह से ये मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब अटैच है और मैं इससे मिल नहीं पाती क्योंकि ये बस मुझे ना व्लॉग में ही देखता है। सुभान नाम है इनका और ये मुझे बस व्लॉग में देखता है, टिकटॉक्स पे देखता है, तो बस वीडियो वगैरह में देख लिया। तो ये तस्वीर वाली फूफो के नाम से मैं मशहूर हूँ और तस्वीर वाली फूफो से मिलने की इनको बहुत ज़्यादा हसरत थी। और जैसे कि हम बचपन से ही फैज़ान भाई के साथ बहुत अटैच थे, बहुत ज़्यादा ही। हमें फैज़ान भाई मतलब हमारे एज़ा सगे भाइयों की तरह, उन्होंने हमें सगे बहनों की तरह रखा है। हमने उनको सगे भाइयों की तरह समझा है। शुरू से ही हम उनके साथ बहुत अटैच थे। कोई भी चीज़ खानी है उन्होंने हमें चीज़ें दी हैं, दिलाई हैं, खिलाई है, पिलाई है, मतलब बहुत ज़्यादा। हमारा अगर बचपन याद करें, हम अपनी नानी के घर पे जाते थे तो मतलब उनकी इतनी सारी चीज़ें रखी हुई होती थी, टॉफ़ी, चॉकलेट्स वगैरह, वो सब कुछ रखी होती थी, तो वो हमें देते थे। हम पूछे बिना ले लिया करते थे। नहीं मतलब उस बंदे के माथे पे कोई शिकन नहीं आती थी। मतलब ये है कि वाकई मकाफ़ाते अमल होता है, अल्लाह ताला वाकई उसका रिज़ल्ट देता है। तो आज देखो उनकी औलाद आज इतनी मोहब्बत करती है। हालांकि मैं बचपन में बस शायद कोई प्रोग्राम हुआ था, छठी हुई थी या 1.25 महीना हुआ था या बर्थडे हुई थी, फर्स्ट बर्थडे पे तब गई थी। और अभी रिसेंटली इनकी बिस्मिल्लाह भी हुई है, उसका सेरेमनी की थी और हम जा नहीं सके किसी वजह से। तो ये है कि बहरहाल वाकई ये इतनी मोहब्बत करता है कि इसको मिलने की बहुत ज़्यादा जुस्तजू थी। तो आज फाइनली मैं मिल ली आपसे, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको फूफो से मिलके? कौन सी वाली फूफो हूँ मैं गाइस? तस्वीर वाली। गाइस को बता दो मैं कैसी लगती हूँ आपको? अच्छी लगती हूँ मैं। आज आप मुझसे मिल लिए, आपकी हसरत पूरी हो गई, ठीक है। ये इनका ड्रीम हो गया था कि बस मैं मिलूं। यहाँ तक कि मेरी दूसरी बहनों से भी ये मिलते थे ना, तो वो मेरी बहनें बोलती थी कि क्या नाम है, भाई तू उससे मिल ले, भाई तू उससे मिल ले, बहनें बोलती थी। और भाभी जो इनकी मम्मा है वो मेरी भाभी लगती है, तो वो भी मुझे कॉल करती थी कि भाई वो सुभान बहुत याद कर रहा है, उससे मिल लो। फाइनली आज मिल ली क्योंकि मैं अम्मी के वहाँ स्टे करने आई हूँ। तो आज ये आए भी और मुझसे मुलाकात भी हो गई। माशाल्लाह, खुश रहो मेरा बेटा। ये भी मेरा बेटा ही है, मेरे भाई का बेटा। मैं फूफो हूँ और हैप्पी, मैं भी हैप्पी हुई और ये भी है। खुश हुए? आप खुश हुए, हैप्पी हुए मुझसे मुलाकात करके? हाय करो, हाय कर दो, बोलो अब मैं जा रहा हूँ, बता दो, बोलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर कब मिलोगे? संडे को मिलेंगे। ये पता नहीं कब मिलेंगे क्योंकि जब यहाँ पे आते हैं तब मैं यहाँ पे नहीं होती हूँ। और कभी मेरा तो नानी के वहाँ जाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि उरब और ससुराल वगैरह, घर वगैरह, व्लॉग्स वगैरह, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसमें टाइम नहीं मिलता। बहरहाल जी गाइस, आज का जो डे था वो मैंने शेयर कर दिया है। अभी तक गेस्ट नहीं आई है और काम वगैरह कुछ भी नहीं था, बाहर से खा लिया, बाहर से खाना वगैरह जो भी था बाहर से ही चलता रहा। और बहुत अच्छा डे गुजरा। अम्मी के वहाँ आई हुई हूँ तो बहुत से लोग यहाँ पे आए, मिले, मुलाकात की, सबसे मिली, बहुत मज़ा आया। बड़ा मज़ा आता है अम्मी के घर पे, बड़ा रिलैक्सेशन होती है, तो बहुत सुकून मिला और डे भी बहुत अच्छा गुजरा। और अब मैं व्लॉग इंशाल्लाह कंटिन्यू ही करूँगी, आऊँगी। तबीयत वगैरह मेरी सेट है और यही कहती हूँ कि मेरे इस व्लॉग को फुल वॉच करें और मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग का वेट करें। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। पूरा बता दो, लाइक करो,
बोलो मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। मेरे ब्लॉग को लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, कैसे सब्सक्राइब करो। क्या अल्लाह हाफिज। जाते बाय बाय। बाय बाय बाय। आप भी बोल दो बाय बाय। बाय 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 बाय।